हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम लोग गद्य का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के संक्षिप्त परिचय के विषय में जानेंगे। इनका संक्षिप्त परिचय है। जन्म इनका हुआ था सन 1850 में। जन्म हुआ था काशी में। इनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र और उपनाम था इनका गिरधर दास के नाम से ये काव्य रचनाएं किया करते थे। इनकी शिक्षा की सही व्यवस्था बाहर नहीं हो सकी, अतः इन्होंने घर पर ही रहकर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला आदि भाषाओं का भलीभांति अध्ययन किया। इन्होंने पद्य में ब्रजभाषा को अपनाया तथा गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। शैली इनकी परिचयात्मक है और अन्य शैलियों में भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। गवेषणात्मक, उपदेशात्मक, व्याख्यात्मक आदि शैलियाँ भी इन्होंने अपनाई हैं। रचनाएं काव्य, नाटक, इतिहास, निबंध आदि बहुत सी विधाओं में इन्होंने रचनाएं करके हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान बना लिया है। इन्होंने सबसे पहला दोहा 5 वर्ष की आयु में लिखा था और 18 वर्ष की आयु में इन्होंने साहित्य रचना करना प्रारंभ कर दिया था। ये भारतीय युग के महान कवि और लेखक थे। इनकी मृत्यु सन 1885 में हो गई थी। ये इनका आप संक्षिप्त परिचय है। इसी से संबंधित आपका जीवन परिचय है। अब आइए साहित्यिक परिचय। बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण भारतेंदु को शिक्षा का अनुकूल वातावरण नहीं प्राप्त हुआ। इन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तथा बंगला का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 18 वर्ष की आयु में इन्होंने साहित्य रचना आरंभ कर दी थी। भारतेंदु जी ने हरिश्चंद्र मैगजीन व कवि वचन सुधा 2 पत्रिकाएं प्रकाशित की। इनकी मौलिक प्रतिभा से प्रभावित होकर पत्रकारों ने सन 1880 में भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया। अंत में क्षय रोग से पीड़ित हो जाने के कारण केवल 35 वर्ष की अल्पायु में सन 1885 ईस्वी में ये परलोकवासी हो गए, अर्थात स्वर्ग सिधार गए। अब इनकी कृतियां हैं। भारतेंदु जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। नाटक सतहरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम योगिनी आदि। फिर अनुदित नाटक हैं मुद्रा राक्षस, रत्नावली, भारत जननी आदि। इतिहास ग्रंथ हैं कश्मीर सुषमा, दिल्ली दरबार दर्पण, बादशाह दर्पण आदि। निबंध बादशाह दर्पण आदि। फिर निबंध तथा आख्यान सुलोचना, मदालसा, लीलावती आदि। काव्य ग्रंथ थे इनके प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, वैजयंती, भारत वीणा, सत्सई श्रृंगार, प्रेमाश्रु वर्णन, माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरावर आदि। कथा साहित्य है इनका हमीरहट, मदालसोपाख्यान आदि। संपादन है कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका। ये इनकी कृतियाँ अलग अलग हेडिंग में हैं। यदि कोई आपसे पर्सनल पूछेगा कि इनके इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए या इनका काव्य ग्रंथ का नाम बताइए, तो आप कोई न कोई एक रचना आप अपने आप समझ जाएंगे और लिख देंगे। हिंदी साहित्य में स्थान भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं। ये हिंदी गद्य के तो जन्मदाता समझे जाते हैं और भारतेंदु जी ने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में बहुत सी रचनाएं करके हिंदी साहित्य में ख्याति प्राप्त कर ली। इस प्रकार से ये आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय ये संक्षिप्त परिचय में है। इनका साहित्यिक परिचय है, फिर इनकी रचनाएं हैं और भाषा भी बीच में हमने लिखवा दी है कि किस भाषा में इन्होंने रचनाएं की हैं। हिंदी साहित्य में था स्थान पूछा नहीं जाता है, लेकिन साहित्यिक परिचय और कृतियाँ और जीवन परिचय पूछा जाता है। तो इसको आप लोग नोटबुक में नोट कर लेंगे और आपका होमवर्क है लर्निंग वर्क, इसे लर्न करना है। थैंक यू।